शांति। आज प्यारे बाबा का 27 फरवरी 2024 का महावाक्य हम सभी सुनेंगे। आज का ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा जी कहते हैं, मीठे बच्चे, सदा परमात्मा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेगी और तुम्हें अथाह खुशी भी रहेंगे। मीठे बच्चे, सदा बाबा की याद का चिंतन करो और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। सारा दिन चिंतन जरूर करना हमें बीच बीच में। तो बाबा बोलते हैं ज्ञान की नई नई पॉइंट्स बुद्धि को टचिंग होगी और खुशी भी सदा रहेगी। इसलिए सदा खुशी में रहने के लिए बाबा हमेशा बोलते हैं मनन चिंतन करो। इसलिए हमें जब भी टाइम मिले सारे दिन में बीच बीच में बाबा के ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन अवश्य करना चाहिए। आज का प्रश्न, इस ड्रामा में सबसे बड़े ते बड़ी कमाल किसकी है? इस ड्रामा में, बेहद का ड्रामा में, 5000 वर्ष का ड्रामा में सबसे बड़े ते बड़ी कमाल किसकी कहेंगे और क्यों? हम सभी जानते हैं इस ड्रामा का सबसे बड़े ते बड़े कमाल और बाबा कहते हैं शिव बाबा का ही कहेंगे, क्योंकि सबसे सुप्रीम बाबा है और बाबा का ही पार्ट सबसे सुप्रीम है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि को दुखी से सुखी बना देते हैं। तो आज प्यारे बाबा उत्तर दे रहे, सबसे बड़ी कमाल शिव बाबा की है, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परिजादा बना देते हैं, अर्थात फरिश्ता बना देते हैं। परी और परिजादे है ना, देव परी और परिजादे, समझ रहे हैं ना, फरिश्तों की दुनिया बनाते। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते जिससे मनुष्य देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई परमात्मा बाप की सिवा तुम्हें कोई भी नहीं पढ़ा सकता है। दूसरी पॉइंट है ज्ञान का तीसरा नेत्र से अंधियारे से बाबा कहते तुम रोशनी में आ जाते हो। ठोकर खाने से बचा देना यह परमात्मा बाप का ही काम है। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य और कोई का भी नहीं हो सकता है। बाबा हमें अज्ञानता की अंधकार में जाने से बचा लिए, ठोकर खाने से बचा लिए, है ना, पतितों को पावन बना देते, संपूर्ण सुखी बना देते। इसलिए बाबा का कमाल है। इस बेहद के ड्रामा में सबसे अधिक कमाल प्यारे शिव बाबा का है। तो हमें इस चिंतन को अवश्य बुद्धि में रखना है कि इस बेहद ड्रामा में सबसे वंडरफुल पार्ट, सबसे अधिक कमाल करने वाले केवल एक शिव बाबा ही है और दूसरा किसी भी रिलीजियस फादर का नहीं हो सकता है, किसी भी ग्रेट सोल का नहीं हो सकता, महान आत्माओं का नहीं हो सकता है। ये कमाल केवल परमात्मा शिव बाबा का है। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली मुख्य पॉइंट, अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है, धैर्य रखना है ना। परमात्मा बाप को फॉलो करना है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है, जरा सा भी अहंकार किसी भी बातों में नहीं दिखाना है। देवताओं जैसा मीठा बनना है, बहुत प्यारा बनना है, सरल चित्त बनना है। बाबा कहते हैं बहुत सच्चाई, सफाई, ईमानदारी भी रखनी है। देवताओं जैसा हमें दैवी गुणों को धारण करना है। दूसरी मुख्य पॉइंट प्यारे बाबा बता रहे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करते रहना। सदा खुश रहने के लिए बाबा के ज्ञान रत्न, परमात्मा बाप के ज्ञान रत्न को मनन चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी है। इसी स्मृति से सेवा पर सदा तत्पर रहो। सदा तत्पर रहना, कभी कभी नहीं। इसलिए बाबा का जो भी ऑर्डर मिले, और अभी विशेष सेवा का समय चल रहा है, इसलिए किसी भी सेवाओं में ना नहीं बोलना है। जो भी निमित्त भाई बहनें आपको ऑफर करते सेवा के लिए, सदा हाजी करना है। अपना लौकिक कार्य व्यवहार को मैनेज करते हुए सदा हाजी का पाठ पक्का करना है ना। सेवाओं में तत्पर रहना ताकि बाबा का संदेश पहुंच सके, हर आत्माओं तक बाबा का ज्ञान और संदेश पहुंच सके। आज सदगुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। आज प्यारे बाबा का वरदान है, मन मनाभव के साथ
मध्याजीव भवों के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। मन मनाभव के साथ मध्याजीव भवों के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। विस्तार बाबा समझा रहे हैं, आप बच्चों को मन मनाभव के साथ मध्याजीव भवों का भी वरदान है। इसका मतलब क्या हुआ? मन मनाभव, मध्याजीव भव। मध्य में कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर के मध्य में विष्णु, अर्थात स्वर्ग की राजधानी में जाने वाले। बाबा कहते हैं स्वतः ही आपको ये वरदान मिला हुआ है। अब बच्चे मन को बाबा में लगाएंगे तो आप मध्याजीव भवों में आएंगे ही आएंगे। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजीव भव। स्वर्ग अर्थात सत्युग की दुनिया, विष्णु की राजधानी में जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं, वही मध्याजीव भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं, बाबा से हमें क्या मिल रहा है, क्या मिलने वाला है, इस नशे में जो रहते हैं, है ना। अभी स्वयं भगवान हमें इतना श्रेष्ठ प्राप्तियां करा रहे हैं और भगवान हमें विश्व की बादशाही देने वाले हैं। इस मंत्र स्वरूप में स्थित रहते हैं। बाबा कहते हैं जो बच्चे मध्याजीव भव हैं वह मन मनाभव तो होंगे ही। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म महान हो जाते हैं। भगवानुवाच। जो बच्चे ऐसी स्मृति में रहते हैं, स्वर्ग की स्मृति में रहते हैं, मध्याजीव भव की स्मृति में रहते हैं, उनके हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। निरंतर इसी स्वरूप में रहना अर्थात महान आत्मा बनना। बहुत सुंदर बाबा जो वरदान दिए, सारा दिन इसी नशे में, इसी खुशी में रहे और इस स्वरूप के शोभान में भी रह करके हम बहुत सुंदर अपना अवस्था बना सकते हैं। आज का स्लोगन है, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी भी नहीं छोड़ना है। खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस बाबा कह रहे खजाने को कभी भी नहीं छोड़ना है। कैसा भी परिस्थिति हो, कैसा भी विघ्न हो, लेकिन बाबा कहते खुशी चेहरे से हटना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम सभी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी परिस्थितियों में खुशी को गायब कर देते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, अशांति में आ जाते हैं। इसलिए प्यारे बाबा का वरदान है, आज्ञा है, अपनी खुशी को कभी भी गंवाना नहीं है। अपना खुशी सदा आपका स्पेशल खजाना है। खुशी के खजाने से आप संपन्न बन जाओ। खुशी किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं है। तो सारा दिन हमें खुश रहना है और मध्याजीव भव अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति के नशे में रहना है। ये प्यारे बाबा का आज्ञा, सेवा पर सदा तत्पर रहना है। ओम शांति।